नमस्कार मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। क्या आपको शनि से डर लगता है? देखा गया है शनि देव का जैसे ही नाम आता है हमको डर लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट की बात करें तो शनि इस समय वक्री है। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि शनिदेव की समस्या क्या समाधान है, या शनिदेव के लिए क्या करें कि उनकी कृपा मिलने लगे। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उन समस्याओं का समाधान आपके लिए लेके आया हूं। यदि आप देखेंगे तो अंत में मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से शनिदेव आपको नुकसान नहीं फायदे देने लगेंगे और जीवन में आपको मालामाल करने लगेंगे। हम बात करें कि शनिदेव कैसे दे सकते हैं या वो क्या दे सकते हैं। शनिदेव से ज्यादा देने की पावर या क्षमता किसी भी ग्रह में नहीं है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है और उनको अधिकार दिया गया है कि वो कर्मों के अनुसार लोगों को लाभ और हानि का हिसाब करें। और जीवन में जब हमें कष्ट होते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं उनकी वजह से शनिदेव हमको ये कष्ट दे रहे हैं। शनिदेव जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देते, क्योंकि उनका काम है कर्मों के अनुसार उनका हिसाब करना। कर्म फलदाता इसीलिए कहा गया है और सबसे ज्यादा देने की क्षमता भी इसीलिए उनके पास होती है। लेकिन देखा यह गया है कि जैसे ही शनिदेव का नाम आया, शनिदेव की साढ़े साती आई, या शनिदेव की ढैया की बात करें या शनिदेव की महादशा की बात करें, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा की भी बात हम जब करते हैं शनिदेव को लेके, या हमारी कुंडली के किसी भाव में शनिदेव ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें डर लगने लगता है। क्या ऐसा कर लें कि उस उपाय से, उस महा उपाय से लाभ होने लगे और शनिदेव की कृपा हमको मिलती रहे। इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए ऐसा जिससे शनिदेव खुश रहें और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाएं। हमें ये पता है कि शनिदेव इस समय वक्री हैं, सब लोग जानते हैं, खासतौर पर वो लोग जो शनि से पीड़ित हैं। 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। वक्री स्थिति जब आती है तो शनिदेव की स्पीड और कम हो जाती है। शनिदेव सबसे धीमे चलने वाला ग्रह माना गया है। शनिदेव सबसे धीमे चलने के लिए जाने जाते हैं। वक्री स्थिति का मतलब और धीमे हो जाएंगे, यानी उनकी चाल और धीमे हो जाएगी। लाभ की स्थिति में जिसके ऊपर है, लाभ धीमे हो जाएंगे। हानि की स्थिति जिस पर है, हानि बढ़ जाएगी। यानी कि लाभ तो धीमे हो जाएंगे लेकिन हानि स्पीड बढ़ा देगी, यानी कि उल्टे चल रहे हैं वक्री स्थिति में। इसलिए लोगों का डर जायज भी है। क्या करना चाहिए और किन राशियों को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है? 3 राशियां ऐसी हैं जो इस समय शनि से सबसे ज्यादा पीड़ित मानी जा रही हैं, या इन 3 राशियों वालों के सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, या इन 3 राशि वाले लोग शनिदेव से सबसे ज्यादा परेशान होते हुए दिख भी रहे हैं। कौन सी राशि? धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ऐसा क्यों? धनु, मकर और कुंभ की जब हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों राशियों पर इस समय शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। क्या करें कि लाभ मिलने लगे? क्या करें कि साढ़े साती का प्रभाव हमारे जीवन पर ना रहे और हम इन 3 राशियों को लाभ ले सकें। यानी कि जो भी इस 3 राशियों से संबंध रखते हैं, धनु, मकर और कुंभ राशियों से यदि हम संबंध रखते हैं या जो व्यक्ति संबंध रखते हैं, उनको लाभ मिलने लगेंगे। सबको पता है कि धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरुदेव शनि को पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्य के मित्र होते हैं गुरुदेव। इसलिए शनि की राशि है मकर और कुंभ, दोनों ही राशियां जो अधिपत्य है वो शनिदेव का खुद का है। तो शनिदेव अपनी ही राशि में, 2 राशियों में इस समय वक्री स्थिति में भी हैं और साढ़े साती की स्थिति में भी हैं। क्या करें? सबसे पहला काम, शनिदेव का कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए और उस मंत्र का नियम से आप उच्चारण करना शुरू करिए, यानी कि वो मंत्र नियम से करना शुरू करिए। पहला उपाय, मंत्र कोई भी हो सकता है। शनिदेव का वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं। शनिदेव का जो रेगुलर मंत्र होता है, बीज मंत्र, आप उसको कर सकते हैं। शनिदेव का शनि पत्नी नाम मंत्र है, वो आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मंत्र आप शनिदेव के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए रेगुलरिटी टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि प्रतिदिन आपको करना ही है। तो कोई भी एक मंत्र जो आपको सबसे सरल लगे, आप कर सकें, आप पढ़ सकें, उसको नियमित रूप से करना शुरू करिए। और सुबह और शाम यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होते हुए दिखेंगे।
दूसरा उपाय आपको यह करना है कि शनिवार के दिन हो सके तो शनिदेव मंदिर अवश्य जाना शुरू करें। आप दीपक जलाने की स्थिति में है तो जला सकते हैं, नहीं जलाने की स्थिति में तो कोई समस्या नहीं है आप, लेकिन शनिदेव के मंदिर अवश्य जाना शुरू करिए। तीसरा उपाय कि आप शनिदेव को गुलाब जामुन का भोग लगाना शुरू करिए या किसी भी काली मिठाई का भोग लगाना शुरू करिए, जैसे काला गुड़ भी आता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो गुलाब जामुन यदि काला रसगुल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। 1 या 2 गुलाब जामुन आप शनिदेव मंदिर जाइए और उनको अर्पित करिए और बोलिए शनिदेव आपका भोग आपको अर्पित है और मेरे जीवन के कष्टों को आप दूर करके मुझे सफलता दिलाइए। निश्चित रूप से आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव को वर्ष में 2 बार वस्त्र जरूर से आप अर्पित करें। जैसे अभी गर्मी जाने वाली है लेकिन गर्मी अभी है, तो आप गर्मी से यानी ग्रीष्मकालीन जो वस्त्र होते हैं उनको अर्पित करिए, यानी हल्के कपड़े और सूती कपड़े का वस्त्र कोई भी आप उनको अर्पित करिए शनिवार के दिन भोग के साथ। निश्चित रूप से लाभ होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, यानी कि शरद ऋतु आने वाली है और स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, तो जैसे ही थोड़ी ठंड बढ़ेगी तो आप उनको कोई काला छोटा कंबल या काला शॉल आप उनको शनिवार के दिन अर्पित करिए। शनिदेव से आपको लाभ मिलने लगेगा। ये 3-4 उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर इन उपायों को आप एक तरह से करने शुरू कर देंगे, यानी कि मंत्र करना शुरू करिए, शनिदेव के मंदिर जाना शुरू करिए, भोग लगाना शुरू करिए और उनको वस्त्र अर्पित 2 वर्ष में 2 बार करना शुरू करिए, आपके जीवन में साढ़े साथी, आपके जीवन में ढैया, आपके जीवन में महादशा, आपके जीवन में अंतरदशा, आपके जीवन में प्रत्यंतर दशा या कुंडली के किसी भाव में जो नेगेटिव इंपैक्ट शनि दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। ऐसा हमने देखा है कि जो उपाय हमने आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, निश्चित रूप से लोगों को लाभ हुए हैं। जय श्री श्याम।